चुनावी लड़ाई से इतर एक ऐसी लड़ाई की तरफ अब आपका ध्यान आकर्षित करना है जो मनुष्य और कुदरत के बीच लड़ी जा रही है। और इस बार कुदरत मनुष्य पर हावी पड़ रही है क्योंकि उसने बहुत सहन किया है। द रूबिका लियाकत शो में हमने आपको कई मर्तबा ये बताया है कि पहाड़ों का दम घुट रहा है, पहाड़ों के कंधों पर इतना बोझ आ गया है कि अब वो सहन करने के काबिल नहीं बचे हैं। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, इसके जिम्मेदार हम हैं, मनुष्य हैं, सरकारें हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में खतरा कुदरत का मंडरा रहा है। उत्तराखंड में भी आप देखिए, नैनीताल पर इतना खतरा मंडरा रहा है कि घर जमींदोज हो रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त उस मुहाने पर खड़े हैं कि कहीं भी खत्म हो सकते हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। 140 साल पहले अंग्रेजों ने इस इलाके में निर्माण पर रोक लगा दी थी। अंग्रेजों ने, उत्तराखंड बना उसके 22 साल बाद वहां इतनी घनी आबादी हो गई मानो वहां कभी कुछ रुका ही नहीं था, बदस्तूर जारी था। नैनीताल जोशीमठ के बाद वो दूसरा इलाका है उत्तराखंड का जो जमींदोज होने की कगार पर है। और रिपोर्ट आपको पता है बहुत पहले आ चुकी थी इसी खतरे को बताती हुई, लेकिन किसका ध्यान उस पर गया? भ्रष्ट अधिकारी आंख मूंदे, कुंभकर्णी नींद लिए लगातार यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करते चले गए और आज इंसान की जान खतरे में है। और वीकेंड्स पर हम क्या करते हैं? आसपास मैदानी इलाके के जितने भी लोग हैं वो पहाड़ों को और तकलीफ देने के लिए पहुंच जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टूरिज्म खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वीकेंड पर भीड़ लगाने से पहले 10 मर्तबा उन पहाड़ों की फिक्र जरूर कीजिएगा। लेकिन पहले उन तमाम लोगों को एक्सपोज करती इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। देवभूमि में दरार कब सुनेगी सरकार? टूट रहे पहाड़, खतरे में नैनीताल। देवभूमि जिसके लिए दशकों तक आंदोलन चला, जिसे बनाने के लिए लोगों को जान तक गंवानी पड़ी। 23 साल पहले जब देवभूमि उत्तराखंड अलग राज्य बना तो एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि अब देवभूमि स्वर्ग से सुंदर बनेगी, देवभूमि के लोगों की तकदीर बदलेगी, सरकार अपनी होगी तो अपने लिए काम भी करेगी। तकदीर जरूर बदल रही है, लेकिन सिर पर छत बनने के बजाय सिर से छत छिन रही है। इस नक्शे में आपको कुछ शहर दिख रहे हैं। जोशीमठ को तो अब आप सभी जानते हैं क्योंकि शहर के घरों और सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है। जोशीमठ से 286 किलोमीटर दूर है उत्तरकाशी, 146 किलोमीटर दूर है श्रीनगर, 83 किलोमीटर दूर है कर्णप्रयाग और 191 किलोमीटर दूर है बागेश्वर, जबकि 272 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल है। उत्तराखंड के इन पहाड़ी शहरों में कुछ कॉमन है तो वो है घरों में पड़ने वाली बड़ी बड़ी दरारें। कहीं कुछ महीने से तो कहीं पर कुछ सालों से दरारें पड़ रही है। बाकी शहरों की बात भी करेंगे, लेकिन पहले बात झीलों के शहर नैनीताल की। इस तस्वीर को देखिए, ये नैनीताल के चाटन लॉज इलाके की है। 2 मंजिला मकान कुछ ही सेकंड्स में जमींदोज हो गया और ये सब कुछ हुआ भूस्खलन से। शहर के बीचों बीच भूस्खलन हैरान करने वाला जरूर है, लेकिन चौंकाने वाला बिल्कुल नहीं। भूस्खलन के चलते कई घरों में दरारें पड़ी हुई है। नैनीताल में 10,000 घर खतरे की जद में है। 250 घरों को खाली करा लिया गया। बलिया नाले के पास आलमा पहाड़ी पर भूस्खलन से 4 घर जमींदोज हो चुके हैं। नैनीताल उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से है। आलमा पहाड़ी पर घनी आबादी बसी हुई है, लेकिन ये आबादी ही इस पहाड़ी के लिए मुसीबत बन गई है। इस पहाड़ी के इतिहास पर एक नजर डालते हैं, जिससे आपको इस इलाके के खतरनाक होने का एक अंदाजा लगेगा। आलमा पहाड़ी पर सन 1880 में भूस्खलन हुआ था। 151 लोगों की इस भूस्खलन में मौत हुई थी।
43 अंग्रेज अधिकारी भी मलबे में दफन हो गए थे। इस हादसे के बाद अंग्रेजों ने इस पहाड़ी पर निर्माण बैन कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में जो कानून सख्त थे वो देश आजाद होने के बाद लचीले होते गए। ना तो सरकारों ने ना अधिकारियों ने पहाड़ों की संवेदनशीलता को समझा, जिसका नतीजा हम तस्वीरों में देख रहे हैं। साल 1980 से आलमा पहाड़ी पर निर्माण धीरे धीरे शुरू हुआ। 1989 से 2022 तक इस पहाड़ी पर अंधाधुंध निर्माण कार्य हुआ। अभी इस पहाड़ी पर 10,000 घर बने हुए हैं, जो कि सभी खतरे की जद में है।